Hello and welcome. You are watching India.com with me, Malika Mehzabeen. And in conversation today, we have a very, very, very special guest and a very versatile actor. Let's welcome Saqib Ayub. Hi, Saqib. Thank you so much for being a part of the show. Thank you so much for having me, Mani. So, Saqib, I have to start with this. First copy is up on Amazon MX Prime, sorry, MX Player, and it is Right. getting rave reviews. I mean, इतने Yeah. अच्छे reviews हैं. How are you feeling it? कैसी feeling है ये? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. I am overwhelmed with all the response. I am overwhelmed with all the love that I'm getting on my social media. People on the streets are now, talking about the show. Whoever's meeting me saying that, we've seen the show और बहुत अच्छा लगा है show. I'm really happy. I'm glad, and I'm proud of myself that I chose to be a part of this. Yeah. And I'm just really happy here. I'm just on cloud nine, and I just hope that this becomes one of the biggest hits of this year. Yeah, indeed, indeed. The show talks about movie privacy, right? And it's a Right. very big deal in the Bollywood industry, even any industry for the matter of fact. But you remember when जब हम ऐसे बच्चे हुआ करते थे, तो we used to go back on those torrent and Tamil rocker sites, Yeah. right? Knowing that it was illegal, to watch Yeah. film. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी ऐसा किया है कि कभी जाके कोई मूवी डाउनलोड की और देखी हो वहां से? ऑफ कोर्स बहुत सारी हॉलीवुड फिल्म्स तो डाउनलोड करके ही देखी है. बहुत सारी फ्रेंच फिल्म्स, इंटरनेशनल फिल्म्स. हम्म आई वुड आल्सो से गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कोई सीरीज भी. हम्म बिकॉज वो टाइम पे था ही नहीं, इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे पास बेसिकली कोई ऑप्शन नहीं था. हम जानबूझ के नहीं कर रहे थे. हाँ ट्रू ठीक है, मतलब एक टाइम था जब हम जानबूझ के भी करते थे, जब हम बच्चे थे, जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे. हम्म दैट टाइम दोज पायरेटेड सीडीज एंड ऑल ऑफ दोज वर अफोर्डेबल. या एंड कई बार ऐसा होता था कि मतलब यार हमारे पास हर फिल्म देखने का पैसे भी नहीं होते थे यार. तो कुछ हम्म फिल्में हम थिएटर में देखते थे और कुछ फिल्में हम ऐसे सीडी खरीद के देखते थे या डाउनलोड कर लेते थे. हम्म और बेसिकली और वो टाइम पे वो भी होता था ना कि इंटरनेट पे आ जाती थी बट टीवी पर नहीं आएगी. टीवी पे नहीं आने को 6-8 महीना, साल भर लगता था कभी कभी राइट फिल्मों को. एंड जब आपको 3 महीने में टोरेंट पे मिल जा रही है, एंड इट्स अ फिल्म दैट यू हैव मिस्ड, एंड इट्स अ फिल्म दैट यू रियली वांटेड टू सी. तो वो तो किया है यार. म्यूजिक भी बहुत डाउनलोड किया है, ऑल ऑफ दैट, एंड इट ऑल यूज्ड टू बी एक्सपेंसिव यार. पैसे नहीं होते थे वो टाइम पे, तो हम मजबूरी में करते थे. बट जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें ओटीटी के साथ साथ, जैसे एचबीओ आ गया इंडिया में, नाउ वी हैव एचबीओ शोज ऑल ओवर योर हॉटस्टार एंड योर जियो हॉटस्टार एंड एवरीवेयर. सो नाउ वी डोंट नीड टू, नाउ वी डोंट नीड टू, बिकॉज अभी अवेलेबिलिटी है. उस टाइम पे था कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड जैसे जो शोज थे, वो कंटेंट ही इतना अडल्टरेटेड था कि वो टीवी पे नहीं आ सकता नहीं था. आता था तो हमारे पास ऑप्शन क्या है फिर देखने के लिए? मतलब वी आल्सो वांटेड टू सी एज ग्रोइंग अप, लाइक व्हाट द शो इज अबाउट एंड ऑल ऑफ दैट. बिकॉज द वर्ल्ड इज वाचिंग इट एंड द वर्ल्ड इज रीलिंग अबाउट इट. तो आई वुड स्टिल से दैट वो मजबूरी में करते थे, हम जानबूझ के नहीं करते थे. और आज तो डेफिनेटली करते ही नहीं है. Yeah, because everything is now very easily available. 1 or 2 months इट्स later, you एवरीथिंग इज can. एट, या Yeah, एग्जैक्टली, आपके फिंगर टिप्स पे सब कुछ है. yeah, true, true, true. So, your character Praveen, it's very intriguing for me. I mean, I watched the trailer and series. It's quite intriguing. So there must have been some, preparations over the course of time while you were doing the series. कि You have to get into the shoes राइट. of Praveen. Sorry, Praveen, right? And प्रवीण, प्रवीण, राइट. so कैसे किया वो? How was that? आई मीन, How has जैसे been जो the बेसिक journey? प्रेप जो होता है, Hmm. the journey was basically like when I got locked and everything, I met the director Farhan Zama. He explained the character to me, like, what is his background, where does he come from, what is his importance in the story, what Hmm. is his character arc and everything. तो वो बेसिक हो गया चीजें. बाकी हमने काफी सारे रीडिंग सेशंस किए थे. Hmm. मुनव्वर के साथ, बाकी एक्टर्स के साथ हम सारे मिलके रीडिंग सेशंस करते थे. एंड रीडिंग सेशंस में ही, आई मीन, आई फरहान टोल्ड मी दैट ही इज सॉर्ट ऑफ अ गुजराती गाय, तो अगर आप गुजराती एक्सेंट ला सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. Hmm. And thankfully, I'm very good with accents. I can catch accents very easily. That's something which I am born with. That is Hmm. something which is a skill that is innate in me. I'm grateful to the Almighty for that, for sure. But other than that, help मुझे पड़ी है. जैसे प्रेप वर्क में मैंने, जब मैं अपनी स्क्रिप्ट रीडिंग कर रहा था, तो मैं मुनव्वर से थोड़ी सी सलाह लेता था, Hmm. बिकॉज ही इज अ गुजराती हिमसेल्फ. Hmm. अबाउट सम सर्टन स्लैंग वर्ड्स. एंड मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, चिंतन शाह नाम है उसका. Hmm. And he's a Gujarati. He's one of my best friends, and one of my oldest friends that I have. Hmm. So I would just ring him up sometime whenever I would feel like. मैंने उसको सेट से कई बार फोन किया है पूछने के लिए कि यार
यार ये पर्टिकुलर चीज मैं ना सोच रहा हूँ बोलने के लिए, this particular slang that I want to say. So could you just please translate in Gujarati and tell me how, how would you say it? So he would help me out with that, and I would run through with the director. Okay, I'm thinking of saying this in in a Gujarati slang in this way, and then run through with Munawar also कि ये perfect और ये correct है कि नहीं. Even though the person telling me was a Gujarati himself, but like getting my facts checked 100% कि भाई मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो portray कर रहा हूँ वो 100% authentic निकल के है. उसके अलावा प्रवीण I wouldn't say is a very complex character. He was not a complex character to play. तो उसके skin में घुसना मेरे लिए कुछ ज्यादा difficult नहीं था. He is somebody that I can relate to. He is somebody who I think a lot of us can relate to and resonate with. Because he's also somebody who is comes rags to riches वाला स्टोरी है उसका कि सड़क पे वॉकमैन बेचने से मूवी पायरेसी कर रहा है. तो हम सब कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वैसे बनना चाहते हैं. हम भी कहीं ना कहीं 0 से 5 तक पहुंचे हैं, बट हम 100 तक जाना चाहते हैं. तो दिस इज ऑल इट्स अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट प्रवीण. ऐसे ही था, ऐसे ही बनाया, ऐसे ही स्क्रीन पे आया है. कुछ ऐसे स्लैंग सीखे जो बिल्कुल एपिक वाले स्लैंग्स हो विच यू कैन ऐसे बेधड़ल्ले से बोलना बिल्कुल ही. एक्चुअली गुजराती इज नॉट, अगर मैं गुजरात में होता तो आई वुड यूज इट इन माई डे टू डे लैंग्वेज. हम्म. बट सिंस हम महाराष्ट्र में रहते हैं और मुंबई इज मराठी स्पीकिंग इन सिटी, तो यहाँ पे जो ज्यादा स्लैंग्स यूज होते हैं दे आर मोर मराठी स्लैंग्स मिक्स्ड विथ योर बंटाए, बच्ची बंटाए, द बॉम्बे 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 की हिंदी जो है, बॉम्बे. बम्बैया हिंदी जिसे कहते हैं. तो बम्बैया हिंदी और मराठी मिल के जो स्लैंग्स है वो हम ज्यादा यूज करते हैं यहाँ पे. जैसे बट स्टिल लाइक देयर आर सर्टेन, जैसे हम कहते हैं अरे पागल हो गया क्या तू. तो आई कॉल्ड अप चिंतन and I was like, यार मैं पागल हो गया तुमको कैसे बोलूं. तो इज लाइक से गेलो थे क्यों के, गेलो थे क्यों छे के. So I used that. That was one thing which I used, and a little bit of 1 2 words I would use here and there. शूट को 1 साल हो चुका तो मुझे भी बहुत सारी चीजें याद नहीं है. लाइक व्हेन आई वाज आल्सो वाचिंग द शो आई वाज लाइक अच्छा ये वाला सीन भी हुआ था, अच्छा ये वाला सीन भी हुआ था, ओ ये सीन के बारे में तो मैं भूल ही गया था. तो 1 साल में इतनी सारी चीजें हो गई है फर्स्ट कॉपी के बाद से मेरे लाइफ में. मैंने आफ्टर आफ्टर आई फिनिश्ड द शूटिंग, my Toronto Film Festival happened, Superboys of Malegaon happened, Hit Tree happened. तो बहुत सारी चीजें इतनी हो गई कि फर्स्ट कॉपी के कुछ कुछ सीन्स मेरे दिमाग से जा चुके हैं. जब मैं शो देख रहा था तो फॉर मी इट वाज लाइक अ सरप्राइज फॉर मी आल्सो कि अच्छा हाँ ये भी हो रहा है सीन में, यहाँ भी हो रहा है. एंड नाउ आई एम I'm just waiting for the second season also to come out. Oh, definitely. Wow, lovely. Yeah, You just talked about some of your projects which you've done in the past. So we'll just yeah, like backtrack a little and talk about your journey. One of the biggest sure. game changer for you as an actor was Farzi, Anis Bhai. Yeah, Anis yeah, Bhai's character was epic, iconic. Like yeah. despite there was a brief screenplay, but it was ऐसे एकदम it stole the show. It stole the show. Yeah. It did give you a lot of recognition and Mm-hmm. बहुत प्यार मिला उस कैरेक्टर के बाद. So I want to ask you one thing. Did it ever happen that post doing that character, you received a lot of good films, good scripts, or good roles, and you wanted to, pursue ahead with it? Quite a few actually. Yeah. फर्जी के बाद, when Farzi came out, I was shooting for Super Boys of Malegaon. That's when Hmm. Farzi came out. And उसके बाद उसके साथ ही मैंने एक और शो अपलॉज का एक किया, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन. Hmm. बट उसके so when Farzi one came out, 1 महीना में it was a blockbuster hit, and I was getting a lot of calls for a lot of roles. Hmm. Uh, Unfortunately अगले 6 महीने मैंने कोई काम नहीं किया जब फर्जी रिलीज हुआ. Okay. Because the things I was getting a lot of auditions and a lot of good parts, and काफी सारी चीजें कन्वर्ट नहीं हो पा रही थी. Hmm. उस दौरान जो 2 3 प्रोजेक्ट्स जो कन्वर्ट हुए वो शेल्फ हो गए. Oh, okay. तो सैडली हाँ एक प्रोजेक्ट कन्वर्ट हुआ था जहाँ पे इट वाज अ वेरी वेरी फनी शो. इट वाज कॉल्ड होटल स्वैग करके एक Oh. शो था जो एक पूरे एक होटल के अंदर एक पूरी कहानी है उसमें. वेरी वेल रिटन शो. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक समथिंग हैपेंड, दैट शो शट डाउन. Hmm. फिर कपकपी जो अभी फिल्म आई थी, Hmm. तुषार कपूर और श्रेयस तालपड़े वाली. Hmm. Hmm. सो आई वाज लॉक्ड फॉर दैट आल्सो. बट उसमें कुछ चीजों को लेके बैठ नहीं पाई चीजें, लीगल चीजें, कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड, व्हाटएवर रिलेटेड, कमर्शियल रिलेटेड, ऑल दोस थिंग लाइक फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द आर्टिस्टिक फैक्टर्स बेसिकली. Hmm. तो उन चीजों में वो वर्कआउट नहीं हो पाया तो वो बेसिकली बैठ गया. Hmm. That also like shelved in a way. The Hmm. film went ahead and got made, and it released also today. But I couldn't do it. So Hmm. 2 projects went away like that. And then uske baad, another project that happened was this show called Love Adhura,
Yeah. which came out in on Amazon Mini Hmm. in 2024, where Karan Kundra was there, Erika Fernandez was there. Sadly, वो show बहुत चला नहीं for whatever reason, but the character that I played in that show was a beauty. I personally love that character a lot. The character's name was Prakash. Hmm. He was, I mean, and I think he's one of my still till date one of my most favorite characters that I have played. Hmm. But sadly, लोगों ने वो उतना देखा नहीं है, and I really hope that somehow people come back to it and see it and all of that. तो काफी सारी चीजें ऑफर हुई थी, of course, definitely I would not deny that. Hmm. But things started changing since 2024, I would say. Hmm. 2023 was a little bit of a low Hmm. after Farzi, but 2024 onwards, Love Adhura came out, and then first copy happened after that. Hmm. I was on a sabbatical also because Hmm. the kind of parts that I was getting was not very meaty and all of that. So I was taking a little bit of a break. Hmm. I was called for a TED talk. So I was doing all these other things and a little bit of traveling. Hmm. And then first copy came. And then first copy came तो उसके बाद से बस चीजें बस होती जा रही है होती जा रही हैं. Chaliye, that's very great. That's very great. Yeah, So, yeah, let's come to Super Boys of Malika. The sure. movie is very moving. Yeah, Emotionally, it brings another emotion on the table altogether. But 100%. Yeah. we have seen you in diverse roles throughout your career. Mm-hmm. Maybe Mm-hmm. sometimes gray shades and sometimes a very close aid to somebody, and then Super Somebody. Boys Yeah, of Malegaon. yeah. How has been the transition like from one role to another, and then doing gray shade, and then just moving ahead towards a moving, very emotional sort of. Mm-hmm. I think ये I mean I can't really answer you how it is because basically this is our job. Hmm. This is our job. It's like we finish one project and it's like वो project खत्म तो उसके Hmm. साथ सारी कहानी खत्म. Hmm. Like अगर लव अधूरा फर्जी का शूट खत्म हो गया तो now I am no more अनीस भाई. I am not related to अनीस भाई and I will never even think about अनीस भाई. Hmm. I will straight away whatever the next in my plate is. So after Farzi, next in my plate was this show called Social Disconnect, sadly which did not come out. So I straight away went into that character. कि Hmm. अभी इसमें मुझे क्या क्या करना है. Then Hmm. that got over. Superboy started. Hmm. So Superboy was basically a common man. I'm Yeah. just playing a common man. We all six of us, all the boys, we were all common people from a small town with a Hmm. big dream. Hmm. So moving into that was pretty easy because we were all again Superboys also is something which we all relate to. So Hmm. how it is, it's a process. Hmm. It's an interesting process, and I think as an actor, I personally really love it Hmm. because I look forward to every next role that I do, Hmm. uh, regardless of the screen time and whatever and all of that. Hmm. But whatever next character that I do is, I look forward to it because I have a new set of people to work with, and then a new prep. Hmm. तो सुपर बॉयज का प्रेप पूरा अलग हुआ था. लाइक वी हैड एक्सेंट का ट्रेनिंग कि मालेगांव का एक एक्सेंट होता है, एक लहजा Hmm. होता है. Hmm. तो मालेगांव के लोगों से आपको मिलना जुलना है. तो वहां से जो अलीम है, जो Hmm. एक्चुअल रियल अलीम है, जो पल्लव सिंह ने प्ले किया था, तो ही Hmm. वॉज अ डायलेक्ट कोच. ही Hmm. एंड अनदर आए भरत भटनागर, ही वॉज अ डायलेक्ट कोच. तो हमारा डायलेक्ट कोचिंग चालू हो गया, हमारा एक्टिंग वर्कशॉप चालू हो गया. Hmm. मी, आदर्श, विनीत भाई, Hmm. Shashank, all of us would go to Atul Mongia sir's studio every day. We had a 10-day, I think 7 days of workshop where we got to know each other, where we are getting along with each other, where we're making friends with each other. Hmm. So the whole process is something which is very interesting, and it's something I think any actor, if he, any actor should love it and would love it. I think अगर कोई actor है जिसको prep पसंद नहीं है तो I don't know why he's doing that job. But me personally, I love every new role that I get. Hmm. Super Boys खत्म हुआ, Super Boys के बाद Love Adhura हुआ. Love Adhura was a completely different character. Like I'm a cold-blooded, not a ruthless guy, but like a psychotic Hmm. killer assassin. Basically, Hmm. सुपारी लेता है, assassin है वो. Hmm. तो Hmm. वो कुछ भी करता है वो. Like he would go to any instinct just to get the job done, Hmm. any extent to get the job done. And then from there, moving on to First Copy. First Copy is another, again somebody who's like Yeah. an underdog. Hmm. You Hmm. know, underdog. And then while I was doing First Copy is when I got hit 3. Wow. The Telugu film. Hmm. So Yeah. in that Telugu film, yeah, exactly. So in that Telugu film, I am playing a guy who's killing somebody, who's trying to become Hmm. a part of this cult, and he's head to head with Mani sir, who's like he's a big superstar, and he's an intimidating character as a cop as Arjun Sarkar in the film. Hmm. So while I'm doing First Copy, I go and meet the director. I was shooting in Hyderabad, and luckily, so हमारी meeting हो पाई.
तो वहां मैं सुन रहा हूँ कि कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, ये मतलब इसमें जरा भी डर नहीं है, इसमें जरा भी खौफ नहीं है। एट द सेम टाइम यहाँ फर्स्ट कॉपी में प्रवीण जो है उसको डर लगता है। यू नो कि वो बार बार कहता है कि यार आरिफ हम लोग अटक जाएंगे, हम फिर से फंस जाएंगे, हम फिर से सड़क पे आ जाएंगे, यार थोड़ा आराम से करते हैं, लेट्स नॉट go very far ahead of ourselves. So it's very interesting how we get to like live these different lives at the same time. Uh, I find it a lot of interesting. I find it a lot of fun. Sakib, you have been a part of a lot of good projects over the years. Uh, Right. Tell me one thing, has it ever happened that now since you've been, you have shared screen with a lot of celebs and done a lot of Big series, names. yeah, series and films, has it ever happened that you think you have the authority to say no to a project? और इज इट लाइक कि चलो ठीक है देखते हैं करते हैं पढ़ते हैं स्क्रिप्ट या वैसा है अभी? Yeah, I believe I don't believe in saying no upfront हम्म because अगर किसी ने मुझे अप्रोच किया है, हम्म whether it's a casting director, whether it's a producer, whether it's a writer, whether it's a director, अगर वो मुझे अप्रोच कर रहा है तो उसने मुझ में कुछ देखा है। हम्म वो मुझ में कुछ देख सकता है कि कि यार there's a script that I have, and that we're working on this and we think that Saqib could be a part of this, हम्म regardless of उनको मेरा ऑडिशन करना है या नहीं करना है, वो सेकेंडरी है। हम्म अगर ऑडिशन करना है तो तभी भी मतलब मैं पहले ही अपफ्रंट मना नहीं करता हूँ। हम्म आई वुड लिसन टू द स्क्रिप्ट, आई वुड रीड द स्क्रिप्ट। जितना अगर अगर स्क्रिप्ट नहीं दे सकते हैं बिकॉज ऑफ क्या कहते हैं उसे, क्या शब्द है वो, डिस्क्लोजर। हम्म अगर मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दोस हम्म थिंग्स, हम्म तो एक नरेशन दे सकते हैं एक शॉर्ट में। तो वो सब सुनने के बाद when I ask, I have a lot of questions. I'm a very curious guy. तो हम्म अगर मुझे किसी ने अप्रोच किया एक कहानी लेके तो मैं उससे पूछूंगा कि यार मैं कौन हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ इस कहानी में क्या बिलोंग करता हूँ, मैं मतलब कैसे बिलोंग करता हूँ, मेरा इस कहानी में योगदान क्या है, हाउ एम आई इम्पैक्टिंग द स्टोरी। सो इवन इफ आई डू लाइक 3 scenes in a film or 2 scenes in a film, I'm okay if as long as I am convinced हम्म कि भाई ये बंदा 2 सीन में आके भी कहानी को चेंज करके जा रहा है, हम्म कहानी को कुछ तो ऐसा करके जा रहा है कि वो कहानी में मोड़ आ रहा है, वो हम्म पिवटल है। हम्म तो रिगार्डलेस ऑफ वो 2 सीन कर रहा है या वो 20 सीन कर रहा है, अगर वो इम्पैक्टफुल पिवटल है, इम्पैक्टफुल है, पिवटल है कि उसके बिना कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो कहानी का एक वो चक्के का वो हिस्सा है, ही इज अ स्पोक ऑफ द व्हील, सो आई वुड से यस। एंड देन कम द सेकेंडरी पार्ट्स के पैसा, तो अब कमर्शियल्स एंड दिस एंड दैट, वो सब बाद में आता है। तो ना करने की अथॉरिटी आई है अभी तक, आई वुडंट से कि नहीं आई है, बट मैं बहुत चीजों को एनालाइज करके और स्टडी करके ना बोलता हूँ। आई डोंट थिंक यार कि मतलब बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ और मुझे डायरेक्टली मेरे मुंह पे ना बोला गया है, आई हैव बीन रिजेक्टेड ऑन माई फेस, लाइक गोइंग थ्रू माई हसल पीरियड, जब मैं हासिल कर रहा था, व्हेन आई वाज कमिंग अप, धीरे धीरे ऑडिशंस दे दे के जिसको इंडस्ट्री और जिसको मीडिया स्ट्रगल कहता है, मैं उसे हासिल कहता हूँ। तो जब मैं हासिल कर रहा था तो मुझे मुंह पे रिजेक्शंस मिले हैं कि नहीं नहीं आपके लिए कुछ नहीं है, आप नॉट फिट हो, आप आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आप 1 महीने बाद आओ, आप 2 महीने बाद आओ। ऑल ऑफ दैट आई हैव फेस्ड एंड आई नो हाउ इट फील्स, इट डजंट फील गुड। तो मैं नहीं चाहता कि सामने वाला अगर जो मुझे अप्रोच कर रहा है वो शायद उसको मैं डायरेक्टली ना बोल दूं, यार सामने वाले को सुन तो लूं, अप्रोच क्या कर रहा है, उसका प्रपोजल क्या है। उसके बाद मुझे अगर नहीं पसंद आता है तो मैंने मतलब कुछ कुछ ऐसी भी चीजें आई हैं जो मुझे नहीं पसंद आई है, तो मैंने कहा यार आई एम रियली सॉरी कि मैं मतलब मैं आपने लिखा है, अच्छा लिखा है, वट एवर इट इज, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, फॉर यू इट्स योर बेबी, एंड आई आई एम नॉट फीलिंग इट, मुझे उसमें ये फीलिंग नहीं आ रही, मैं कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप मुझे कितना भी पैसा दे दो, आप मुझे कितना भी कन्विंस करने का ट्राई कर दो, मैं करूंगा, लेकिन मैं अगर वो आधे मन से कोई प्रोजेक्ट पे आ रहा हूँ तो वो आपके लिए भी फेयर नहीं है और मेरे लिए भी फेयर नहीं है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल आधे मन से मैं आ रहा हूँ तो मैं जस्टिस ही नहीं कर रहा हूँ। हम्म अगर मैं आधे मन से ऑन बोर्ड आ रहा हूँ तो मैं वो कैरेक्टर के लिए आप जो डिलीवरी चाहते हो, आप जो द वे यू लुक एट द कैरेक्टर, वो मैं डिलीवरी नहीं दे पाऊंगा आपको, हम्म और वो जो मैं पैसे जो कमाऊंगा वो मेरा जमीर भी नहीं मानेगा। हम्म तो इन अ वे मतलब वो लेट्स नॉट डू इट। इफ यू वुड वांट मी आई कैन कनेक्ट यू टू 10 डिफरेंट एक्टर्स हु आर एज गुड एज मी एंड सम हु आर इवन बेटर देन मी, हम्म जिनको काम की जरूरत है, हम्म तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कराऊंगा। इनफैक्ट आप ये कर लो, तो मैं आई ऑलवेज लुक एट, आई मीन आई वुड लाइक टू लुक एट माई सेल्फ एज समबडी हु लुक्स आउट फॉर एवरीबडी। मैं बिल्कुल अपने बहुत सारे एक्टर्स दोस्तों को, बहुत सारे राइटर दोस्तों को, डायरेक्टर जो अपकमिंग डायरेक्टर्स हैं, जो हम्म अभी फर्स्ट एडी हैं, जो सेकंड एडी है, जो अपनी फिल्में बनाना चाहते हैं, मैं लोगों को कनेक्ट करवाते रहता हूँ।
कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास वक्त नहीं है, ये नहीं है, आप लोग देख लो यार, आप लोग कुछ अगर साथ में मिलकर क्रिएट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और होपफुली इंशाल्लाह साथ में भी काम करेंगे। तो आई थिंक ना बोलता हूँ मैं, बट बहुत सोच समझ के, डिपेंड्स कि अगर कुछ आई वे, आई देयर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड आई वे देम, एंड देन डिपेंड्स ऑन दैट, आई वुड से यस और नो। यू नो अभी या यू जस्ट मेंशन कि जो बॉलीवुड जिसको स्ट्रगल बोलता है, यू कॉल इट हसल. या I have been going through some of your interviews where you clearly said that I don't have any godfather in the industry, and whatever I am या right now, I did it on my own. I have navigated my या space and I did it on my own. I राइट। want to ask you one thing. Has it ever happened that, you have been offered a script, you have been offered a role, but then it was taken away and given it to a star वो या kid? Has it ever happened? स्टार किड नहीं, नो स्टार किड को तो नहीं गया अब तक थैंकफुली कोई ऐसे स्टार किड को तो नहीं गया, बट आई मीन देयर हैव बीन अ कपल ऑफ But somebody, sorry, शोज। if I may ask you something, somebody known in the industry. नॉट नोन आई वुड से, अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स की एक फिल्म ऑफर हुई थी, ऑफर तो नहीं हुई थी, मतलब आई हैड ऑडिशनड फॉर इट, एंड the director was quite keen on taking me, the casting director was also quite keen on taking me, Hmm. and luckily the production and the EP and the main producer was also somebody who I have worked with and Hmm. who I have great relations with. Hmm. All of them were totally like on board के यार ये character के लिए साकिब चाहिए, like the casting director, the director and the production company and the producer, they Hmm. were on board के यार साकिब चाहिए. Netflix की team was not too sure, and Netflix was more like we want to take somebody who's a face already, like somebody who's a face of Netflix. Hmm. Basically, what they meant was somebody who's done 2-3 projects of Netflix. Hmm. Sadly, मैंने Netflix के इतने projects नहीं किए, मैंने सिर्फ शी किया है. Hmm. 2020 में जो रिलीज हुआ था, इम्तियाज सर का जो प्रोडक्शन था, Hmm. Hmm. इम्तियाज अली सर had produced it and Arif sir directed it. One of the best projects of my life. I obviously am grateful to Netflix. I'm grateful to Arif sir and Imtiaz sir for offering me that, Hmm. because उसकी वजह से भी काफी सारे avenues मेरे लिए खुले हैं. Hmm. बट सैडली नेटफ्लिक्स के कोई प्रोजेक्ट्स, मतलब क्लास भी मेरे लिए वर्कआउट होते होते रह गया था. Hmm. देयर वाज अ शो कॉल्ड क्लास व्हिच केम That's आउट right. इन Hmm. Hmm. 2023 जस्ट Hmm. बिफोर फर्जी. Hmm. वो भी वर्कआउट होते होते रह गया था, फॉर व्हाटएवर रीजंस known to them. I have still no clue why it didn't work out for me. I Hmm. was almost finalized and almost locked for it. Hmm. But yeah, again, there's this film what I'm talking about is in production right now. Hmm. And उन्होंने कहा कि नहीं यार हमको कोई नेटफ्लिक्स का चेहरा चाहिए, and then yeah, sadly it didn't happen. So they did take up somebody who has done like 3-4 projects of Netflix. He's Hmm. not a star kid. He's also somebody who's an outsider and he's making his mark for himself. Hmm. Great actor, good friend of mine also. I don't want to take his name. Hmm. Uh, uh, so yeah, that's what happened. तो ऐसा ये हुआ है, एंड इसके थैंकफुली आई थिंक कोई अभी तक कोई स्टार किड वार्केट को तो ऑफर नहीं किया गया, Hmm. बिकॉज आई थिंक अगर स्टार किड को तो यार हीरो या हीरोइन का रोल ऑफर किया जाता है, Hmm. दे डोंट रियली ऑफर अ सपोर्टिंग रोल टू अ स्टार किड. Hmm. So, and that is something which is there in the industry forever, and I have no qualms and I have no hang-ups about it यार. ठीक Hmm. है, वो लोग का अपना जर्नी है, and I mean they also have to deliver, they also have a lot of pressure on them. Hmm. I mean अगर मुझे और 5 years from now, 7 years from now when I was still hustling, Hmm. अगर मुझे कोई लीड रोल ऑफर कर देता तो शायद मेरी भी फट जाती, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी की कहानी को डिलीवर करना, एंड डू जस्टिस टू इट व्हेन यू आर ओनली योरसेल्फ, ट्रेनिंग एंड बिकमिंग बेटर. Yeah. लाइक Hmm. 25 साल की उम्र में मैं वो नहीं था जो मैं आज हूँ, 24 साल का जब मैं था मैं वो नहीं हूँ, उतना अच्छा एक्टर नहीं था मैं Hmm. जितना मैं आज हूँ. Hmm. सो इट्स अ प्रोसेस वेयर थ्रू द जर्नी. सो स्टार्किड्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है ऑफ कोर्स. तो अभी तक मुझे कोई ऐसा लीड रोल ऑफर ही नहीं हुआ है यार, सैडली, जो स्टार्किड को जा सके. बट आई Hmm. रियली होप कि किसी दिन ऑफर हो, और अगर वो स्टार्किड को जाएगा भी तो गम नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट वो एक तसल्ली तो होगी कि यार किसी ने मुझे लीड रोल के नजरिए में देखा तो सही, Hmm. you know. So I'm still waiting for that, and I really hope that in the next coming 6 months of this year, because this year has been really, really great, really amazing for me, and it's I have like a couple of more releases Hmm. around this year. Hmm. तो होपफुली इस साल में एक ऑफर भी हो जाए और चीजें आगे बढ़ सके, तो आप फिर हम फिर इस बारे में बात कर सकते हैं कि वो स्टार किड को गया Definitely. या नहीं गया. Definitely. Definitely. या And yes, hoping for that. Fingers crossed to it. या Coming 100%. coming to my last question and related to first copy. You have shared राइट. screen with Munawar in the series, right? And your character is Munawwar's character's right hand. Legit. राइट.
ठीक है। Right. तो मुझे ये बताइए, हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस लाइक, वन, एंड सेकंड थिंग, दिस इज Munawwar's debut as an Right. actor. So, do you Hmm. think, and see, Munawwar is somebody who's not a conventional hero, right? Right. And then casting Munawwar as a lead, do you think that the Hmm. OTT space is completely going into a different zone of acting? What are your takes? Um, so there are certain things which the media doesn't know about. Hmm. Basically, Munawar was on board on the story Hmm. even before I knew about it. Hmm. So not many people know about it. I think Munawar and Salt Media and RVCJ, Hmm. my director Farhan and my producer Firdaus, I mean, they had connected with Munawar quite some time back. We Hmm. started filming for this in August 2024, which is last year. Yep. I was locked for it in June Hmm. 2024, again last year. Hmm. But I think Munawar was in talks sometime around the time he was in Big Boss or he was going around in Big Boss. शायद Hmm. वो जाने वाला था या वो शायद निकल चुका था. Hmm. वो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी मुझे पता नहीं है, बट मुनव्वर वाज सपोज टू डू दिस काफी पहले से, बिकॉज द डायरेक्टर व्हेन ही रोट द स्क्रिप्ट, उन्हीं की कहानी है ये, उन्होंने लिखी है सारी. तो Hmm. ही एनविजन मुनव्वर. सो आई डोंट थिंक इसमें ओटीटी का कोई एक कॉल था. Hmm. इनफैक्ट हमारा शूट पुश हुआ था बिकॉज एमएक्स प्लेयर गॉट ऑन बोर्ड थोड़ा बाद में. हम Hmm. लोग शूट शुरू करने वाले थे कुछ आई थिंक जुलाई में, आई एम नॉट टू श्योर, बट वो शूट थोड़ा सा कुछ लेट डिले हुआ, 2-3 हफ्ता डिले हुआ, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये हमें बाद में पता चलती है एज एक्टर्स, यू नो, Hmm. कि Hmm. बैक एंड फोर्थ जो हो रहा था, बिकॉज वी आर लाइक, अरे आपने 25 तारीख को बोला था शूट शुरू करने, अब Hmm. क्या हो गया, 2 हफ्ते का डिले हो रहा है. Hmm. बिकॉज हमको सारी चीजें पता ही नहीं जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नन ऑफ आवर कंसर्न. ठीक है. दिस इज ऑल द प्रोडक्शंस, यू नो, लुक कि वो चैनल को, बिकॉज वो भी चाहेंगे ना कि चैनल आए. Hmm. तो एक चैनल जब तक, तो लकीली तो आई थिंक वही चल रहा था कि वो बैक एंड फोर्थ चल रहा था, एंड एमएक्स प्लेयर बाद में ऑन बोर्ड आया है. Hmm. So Munawar was always going to do this part, and I don't think we can blame the OTT platform for having Munawar. Hmm. Secondly, uh, 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 देखो Munawar, just he's a non-actor, he's not a traditional actor. Yeah. Coming to what he has done, Hmm. see, I also coming being an actor, मैं जब मुझे भी पता चला कि Munawar is doing the lead part, I was a bit skeptical because I know he's not a trained actor. Hmm. But when he was on set, he did a fabulous job for a non-actor यार. Hmm. बिकॉज क्योंकि हमें, मुझे ऐसा लगता है कि यार वो बंदे ने भी बहुत मेहनत करी है, ठीक Hmm. है, Hmm. और एक्टिंग नहीं कर सकता, एक्टिंग का ट्रेनिंग नहीं है उसके पास, Hmm. लेकिन उसके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे दूसरे एक्टर्स के पास नहीं है. ही Hmm. कैन राइट, ही Hmm. हैज अ सेंस ऑफ राइटिंग, ही हैज अ सेंस ऑफ डायलॉग्स. बिकॉज Hmm. मैं और मुनव्वर बहुत सारे हमारे, वाइल वी वर शूटिंग, वाइल वी वुड शूट, वी Hmm. वुड चेंज अ लॉट ऑफ डायलॉग्स. जो आप बहुत सारे डायलॉग बाजी जो आप देख रहे हो शो में, Hmm. उसमें काफी सारा क्रेडिट मुनव्वर को भी जाता है. Very क्योंकि कई सारे impressive. डायलॉग, I wouldn't say कि 100% उसने चेंजेस किए हैं. I mean, there Hmm. would, but there were certain lines where he would be like, you know, he would tell फरहान के, यार फरहान भाई हम लोग इसको, I think I would like to say this, you know, ये थोड़ा सा डायलॉग लग रहा है, ये फिल्मी लग रहा है, because we were quite clear when I Hmm. read the script also and everything, कि हम Hmm. लोग क्वाइट क्लियर थे कि ये एक मासी शो है. ये Hmm. मास को अपील करने के लिए, और मास को अपील करता है डायलॉग बाजी. True. मास को डायलॉग बाजी अपील करती है, मास को हीरोइज्म अपील करता है. तो हीरोइज्म का जो काम है वो डायरेक्टर और डीओपी का काम है. Hmm. डायरेक्टर, डीओपी और म्यूजिक डायरेक्टर आपको, मुनव्वर को भी हीरो बना सकता है, Hmm. मुझे भी हीरो बना सकता है, Hmm. अल्लू अर्जुन को भी हीरो बना सकता है. वो, यू नो, एनीबडी कैन बी अ हीरो. Hmm. विशाल जेठवा भी हीरो बन सकता है, ईशान खट्टर भी, मतलब वो, अगर डीओपी और डायरेक्टर बढ़िया है तो कोई भी हीरो बन सकता है Hmm. ऑन स्क्रीन. डायलॉग डिलीवरी हमारा काम है और राइटर का काम है. Hmm. तो डायलॉग डिलीवरी में तो यार आधा काम मुनव्वर कर देता था. तो हम लोग, मेरा ये मानना है कि यार हम लोग स्टार किड्स को बोलते हैं Hmm. कि अरे यार, दिस इज दिस फर्स्ट फिल्म, दिस इज हर फर्स्ट फिल्म, Hmm. इट्स ओके, दे विल गेट बेटर. Hmm. जब हम उन्हें कह सकते हैं तो फिर हम मुनव्वर को क्यों नहीं कह सकते? Hmm. 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 यू नो, एटलीस्ट उसको सिल्वर स्पून में कोई परोस के तो नहीं खिला रहा है, बिल्कुल उसको बिल्कुल. चांदी की और सोने की थाली पे परोस के तो नहीं मिला है. Hmm. उस बंदे ने अपना नाम बनाया है. Hmm. उस बंदे ने एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन शुरू किया है, धीरे धीरे आगे बढ़ा है लाइफ में. वो जेल गया है, वो जेल से वापस आया है, Hmm. भले से कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है, भले से उसने कंट्रोवर्शियल बिग बॉस टाइप का शो जीता है. Hmm. और बिग बॉस को जीतना आसान नहीं है, नहीं लेट है. मी टेल यू दैट. Hmm. I have been offered Big Boss and I have, you know, I was very skeptical of saying yes or no because I had my reasons. Hmm. But I know for a fact, and I know friends who've been in Big Boss. Hmm. I obviously now, since I got to know Munawar, I know how it works in Big Boss. तो Hmm. Big Boss को जीतना एक आम बात नहीं है. फिर वो उसमें वो भी जीता है, क्या नाम था, लॉकअप. Lock So up. he's won 2 reality shows. Winning reality shows is not a piece of cake.
राइट? तो उसने अपना नाम बना के आगे बढ़ाया यार, उसकी जो फैन फॉलोइंग है वो जेन्युइन फैन फॉलोइंग है। हम्म। तो अगर हम आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स को हम लीड रोल्स दे रहे हैं कहीं कहीं हम्म। पे, विच अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव अ प्रॉब्लम विद इट, कि इन्फ्लुएंसर्स हमारा काम लेके जा रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर्स हमारा काम लेके इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो एक आई बॉल्स लेके आते हैं, ऑडियंस लेके आते हैं, राइट? तो मुनव्वर जो ऑडियंस ला रहा है, एटलीस्ट मुनव्वर की ऑडियंस एक जेन्युइन ऑडियंस तो जेन्युइन है, एंड लॉयल, यस, ट्रू। लॉयल ऑडियंस है, जेन्युइन ऑडियंस है। मुनव्वर की ऑडियंस मुझे प्यार दे रही है यार आज। ऑल ओवर की ऑडियंस मेरे फैन क्लिप्स बना रहे हैं, मेरे वीडियोस के रील्स बना के वायरल कर रहे हैं, मीम्स बना के वायरल कर रहे हैं। तो एक जेन्युइन ऑडियंस है जो उसके दोस्त को भी प्यार दे रही है। आई डोंट थिंक इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस इतनी जेन्युइन है। इन्फ्लुएंसर्स की ऑडियंस उनको फॉलो कर रही है जो उनका जो भी रीजन है उसकी वजह से फॉलो कर रही है। There could be anything. Whatever the influencers are showing on their feed, that's why they are following him. But मुनव्वर ओरिजिनल कंटेंट डालता है, मुनव्वर ओरिजिनल गाने डालता है, मुनव्वर कभी कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता है। मुनव्वर ये ट्रेंडिंग रील्स नहीं बनाता है, मुनव्वर गेट रेडी विथ मी नहीं कर रहा है, मुनव्वर ऑल ऑफ ये सब चीजें ऑल नहीं दोस कर रहा है थिंग्स, राइट, कि राइट। आओ आप मेरे साथ डांस करो, वो सब नहीं कर रहा है यार। वो अपने गाने बना रहा है, अपने गाने लिख रहा है, तो वो मेहनत कर रहा है। तो आई थिंक उसको अगर उसके साथ अगर कोई डायरेक्टर या कोई राइटर और प्रोड्यूसर उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, लीड रोल देखे, कोई गलत नहीं है। बिकॉज उसने एक नाम कमाया है, तो और वो हक से नाम कमाया है उसने, तो कंसिडरिंग मुनव्वर, आई डोंट थिंक सो। बट एट द सेम टाइम इट्स अ इट्स अ गैम्बल टेकिंग एन इन्फ्लुएंसर और टेकिंग अ स्टार किड। इट्स इक्वली अ गैम्बल। मतलब वो जुआ है कि वो स्टार किड की पिक्चर भी हिट हो सकती है, नहीं हिट हो सकती, बिकॉज हमें पता ही नहीं है वो स्टार किड एक्टर कितना अच्छा है बिल्कुल, या बिल्कुल, अच्छी है। बिल्कुल, बिल्कुल। सिमिलरली एक इन्फ्लुएंसर कितना अच्छा एक्टर है, कितना बुरा एक्टर है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर का गैम्बल है। बेसिकली वो उनका जुआ है, वो पत्ते वो कैसे खेल रहे हैं वो उनके हाथ में है। मैं प्रोड्यूसर हूं नहीं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं आई डोंट थिंक हम कहीं जा रहे हैं। आई डोंट थिंक वी आर हेडिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन और समथिंग, बिकॉज अगर ऐसा होता तो मुझ जैसे लोगों को काम नहीं मिल रहा। ऐसा होता तो फिर सारे का सारे रोज इन्फ्लुएंसर्स ही ले जाते। यस, सो एज आई वाज कंक्लूडिंग कि आई डोंट थिंक वी आर हेडिंग इन एनी रॉन्ग डायरेक्शन, बिकॉज अगर ऐसा होता तो मुझ जैसे एक्टर्स को काम नहीं मिलता। मेरे साथ के बहुत लोग हैं, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, आकाश मखीजा करके एक एक्टर है। ही इज देयर इन भूल चूक माफ, ही वाज देयर इन भूल चूक माफ, ही वाज देयर इन ग्राम चिकित्सालय। तो हम सारे काम कर रहे हैं, दीज आर ऑल माय पीयर्स। तो बिल्कुल। हम सारे काम कर रहे हैं, भले से हम लीड रोल्स नहीं कर रहे हैं। अब मालेगांव देख लो फॉर एग्जांपल, आदर्श, विनीत, शशांक, मी, पल्लव सिंह फ्रॉम एनएसडी, अनुज सिंह दुहान, मुस्कान जाफरी, मंजरी पुपाला, ऑल ऑफ देम फैबुलस एक्टर्स एंड वी आर ऑल डूइंग समथिंग और द अदर। हम लोग कहीं ना कहीं, बिकॉज हम सब कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, हम देख रहे हैं एक दूसरे के क्या काम कर रहे हैं, तो हम काम सब कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक वी आर हेडिंग इन एनी रॉन्ग डायरेक्शन। ये सब मेकर्स पे डिपेंड करता है कि वो किसको लेना चाहते हैं। इट्स द सेम थिंग जैसे हम पहले कहते थे ना, 90s और 90s और 2000s में के ये सुपर मॉडल को एक्टर ले लिया है, सुपर बिल्कुल। मॉडल को आप हीरो बना रहे हो। वो टाइप ऑफ मॉडल्स का कल्चर हुआ करता था, ट्रेंड हुआ करता था। बस वही चीज आज वो इन्फ्लुएंसर्स पे शिफ्ट हो गई है। So it's like Amble Bang, and right now also I finished a film with Saregama, and the one of the leads, there are two leads in the film, and one of the leads is a very big content creator. I don't want to take his name because शायद वो disclose हो जाएगा फिल्म के बारे में। तो same thing, I was skeptical कि यार ये बंदा acting कैसे करेगा, but later on I found out that he is given a regional language film which made like 5 CR, and he's a phenomenal he's done phenomenally well in that. He was there in Jawan also, he was there in a couple of other films also, and I think he's done a good job. So, and also when we started doing the readings and on set, and he's spot on. और जब मैंने उससे मिला, जब हमारी जान पहचान और अच्छी हुई, तो मुझे उसकी जर्नी पता चली कि वो भी मतलब he's worked as an extra, he's done these small roles and made his way up, but वो content creation उसने साइड में चालू किया because obviously यार घर उसे भी चलाना है। बिल्कुल, So बिल्कुल, not every, so you can't say that every content creator is a bad actor, बिल्कुल। right? But every content creator cannot be a good actor. Cannot be a good Every content creator is not an actor also, because right. I have met makers from different production houses जो जिन्होंने content, जैसे आप पूछे थे स्टार किड को गया है, मुझे एक रोल ऑफर किया गया था एक यूट्यूब के शो में, एक स्टूडियो का, वेरी फेमस स्टूडियो, और आई वाज ऑलमोस्ट लॉक फॉर इट, सारी मीटिंग्स वगैरह हो गई। इवेंचुअली पता नहीं जो मेकर्स थे, स्पॉन्सर्स थे, जो भी था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस कंटेंट क्रिएटर को लेना चाहते हैं क्योंकि उसके कुछ लाखों में फॉलोअर्स हैं और व्हाटएवर जो भी रीजंस होगा उनका। एंड इवेंचुअली 2 months later when I met the makers at a premiere, and I was like, oh, how was the shooting?
and they were like, "Arey yaar, I'm so sorry. We are really sorry. We regret not taking you because this person was not able to perform." Yeah. So again, जबकि वो रील्स बहुत वो बंदा रील्स बहुत बढ़िया बनाता है, Hmm. उसकी बहुत बढ़िया फैन फॉलोइंग है, कुछ 3.5 4 5 लाख 500 के उसके फॉलोअर्स Hmm. है, ग्रेट उसका क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्शन, Hmm. इनसाइट्स जो भी बोलते हैं Hmm. उसको इंस्टाग्राम पे जो है, Hmm. तो ऑल ऑफ दैट उसका बहुत टॉप है, वो एक एक मिनट की बहुत बढ़िया रील्स बनाता है, फनी रील्स बनाता है, बट उससे एक्टिंग नहीं हो पाई। एंड दे वर लाइक वी आर रियली सॉरी यार, हम लोग ने ये गैम्बल लिया, तो इट्स ऑल अबाउट अ गैम्बल, ये True. शायद चलेगा नहीं चलेगा वो मेकर्स पे है। Hmm. In a film I'm working, this content creator is killing it. He's Hmm. doing a fantastic job. Now, Hmm. how the audience takes him, according to me, he's doing a great job. At Hmm. the same time, where I was supposed to, I was replaced by a content creator, Hmm. did a very pathetic job. Hmm. So there's no Hmm. right, there's no wrong, there's no formula. True. Yeah, There's no agree. formula. हाँ, वो आपका है, आपको कौन से पासे खेलने हैं, Hmm. आपको कौन से पत्ते बिछाने हैं, Hmm. ये जुआ है at the end of the day. Hmm. Yeah. Welcome, welcome. So, with that, we come to an end of our session. It was such a Yes. lovely and insightful conversation. मतलब मेरे even imagination से ऊपर गई है ये conversation. I did not even think of it, but I've got a lot of insights from you. Thank you so much, sir. Yeah. Thank you so much. प्लीज one more, thank you so much, just one more note, Yeah. uh, हो सके तो नेटफ्लिक्स का नाम अवॉइड कर देना वहां पे, आर यू गोना राइट अबाउट इट और गोना रिलीज द वीडियो? So it's video and the exclusives, but I'll take care of ओके, it. Yeah. हाँ, just take care of Netflix because I mean, you know how it I understand. is. I understand. All Just right. make sure you mention like on big OTT platform, Yeah, yeah, yeah. ऐसा कुछ लिख Yeah. देना, ठीक Yeah. है? Thank you so much, Mani. Thank Thank you. Take you. care. Thank Lovely, you. lovely talking to you. Okay, bye bye.